हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि एक हिस्टोरिक ब्लंडर है या फिर एक मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट के द्वारा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, 14 जुलाई को प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए जब पीयूष गोयल जी ने एक ट्वीट करा था और ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताया कि 151 मॉडर्न ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही साथ नए रूट्स बनाए जाएंगे 109 रेलवेज़ के अंदर, जो कि ऑपरेट किए जाएंगे प्राइवेट ट्रेन्स ऑपरेशंस के तहत, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर लगभग प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और ये जो ट्रेन्स है ये प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा ही मेंटेन भी किया जाएगा और लाया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि हम सबको पता है कि प्राइवेट ट्रेन्स शुरू से ही अपने फेयर्स को लेकर कॉम्पिटिटिव रहेगी और वो साथ ही साथ बाकी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेड है, जैसे एयरलाइंस हो गया या रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्राइसेस को फिक्स करेगी। इसके साथ ही रेलवेज का ये भी कहना है कि चूँकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट तो हमने किया है, लेकिन फेयर को लेकर उनके जो ऑपरेशंस है वो सिर्फ 5% रहेंगे और इसके साथ ही 95% का जो रेलवेज है वो अभी भी इंडियन रेलवेज यानी कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही होल्ड किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइजेशन हो क्यों रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्लो है, जिसके कारण ट्रैवल सर्विसेज को जो पैसेंजर्स को दी जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। 19-20 के आंकड़े के अनुसार रेलवेज़ में लगभग 840 करोड़ पैसेंजर्स ने सफ़र किया, जिसमें से 5 करोड़ पैसेंजर्स जो थे वो वेट लिस्टेड टिकट्स उनके ड्रॉप्ड हो गए। मतलब उनके अगर वेटिंग लिस्ट में टिकट थे तो वो टिकट्स ड्रॉप्ड हो गए। इसके साथ जो बिजी सीजन्स होते हैं, मतलब शादी का माहौल हुआ या फिर आपका त्यौहार का सीज़न हुआ, समर सीज़न हुआ, वहाँ पर 13.3% यानी 13.3% पैसेंजर्स तो है उनको कंफर्म टिकट ही नहीं मिली। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाए हमारे रेलवेज़ के अंदर, और इसके साथ डिमांड सप्लाई डिफिसिट को भी ठीक किया जाए। यानी जिस टाइम के अंतर्गत ट्रेन को चलना चाहिए उसी टाइम के अंतर्गत ट्रेन चल रही है, इसको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही है। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स फ्यूचर में हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर किसी भी सेक्टर में जब एंट्री करती है तो सबसे पहले उसकी सर्विसेज सबसे बेहतर होती है। आज के दौर में खासकर जब मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो हर प्राइवेट सेक्टर यही इंश्योर करता है कि उसका कस्टमर सबसे पहला बेनिफिशियरी हो। इससे सबसे बड़ा लाभ जो रेलवेज़ में निकलकर सामने आ सकता है, कंफर्म टिकट्स मिल सकती है हमें, साथ ही साथ फास्टर ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हो सकती है पैसेंजर्स के लिए। इसके साथ ही प्राइवेट जब ओनर्स इसको ओन करेंगे तो ट्रेन्स जो है वो नॉर्मली टाइम से चलेगी और साथ ही साथ काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी। इसके साथ रिडक्शन कॉस्ट जो है मेंटेनेंस का वो भी काफ़ी घटेगा ट्रेन कोचेस को मेंटेन करने का। इसके साथ आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि ट्रेन कोचेस को मेंटेनेंस करने के लिए अभी एक मापदंड सेट किया गया है पब्लिक सेक्टर के द्वारा, जहाँ पर इंडियन रेलवेज़ को प्रत्येक 4,000 किलोमीटर चलने के बाद उसका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद उनको वहाँ से निकाला जाता है सही सलामत, जो भी उनके इक्विपमेंट्स को चेंज वगैरह करना होता है। ये अब बढ़ाकर 40,000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। एक या दो बार 30 दिनों के अंदर, एक महीने के अंदर ऐसा करने पर ट्रेन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब आप लोगों को एक बात पता है कि एक और जो रीज़न है प्राइवेटाइजेशन करने का, उसके पीछे सबसे बड़ा और सबसे फोरमोस्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि रेलवेज़ पिछले कई दशकों से लॉस में चल रही है, खासकर अपने फेयर प्राइसेस को लेके। और इसके साथ रेलवेज़ जो है वो पैसेंजर सर्विस में पहले से ही लॉस करता हुआ आ रहा है। इस लॉस को कवर करने और रेलवेज से रेवेन्यू कमाने के लिए गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चूँकि प्राइवेट एंटिटीज़ जब रेलवेज़ के प्राइसेस को फिक्स करेंगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी चार्जेस को भी लगाएंगी और इसके साथ ही ग्रॉस रेवेन्यू को बढ़ा देगी। एनर्जी चार्जेस जब भी लगते हैं तो ऑटोमेटिकली टिकट के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे सर्विसेज तो अच्छी होती है लेकिन टिकट के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। इसके साथ ही
रेलवे जिसने ये भी कहा है कि एक हेडक्वार्टर्स के द्वारा मेक इन इंडिया पॉलिसी भी लाएगी, जिसके तहत जो कोचेज़ है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जाएंगे और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। इसके साथ जो लोकल कंपोनेंट्स और लोकल जॉब्स है वो भी क्रिएट्स होंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है कि रेलवेज जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, तो उसको भी डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे बड़े ड्रॉबैक्स हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे क्या डर है गवर्नमेंट को। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही टिकट्स के दाम बढ़ेंगे रेलवेज़ के, तो ये एयरलाइन से कंपेयर किया जा सकेगा। जैसे आज जिसके पास पैसा है वही प्लेन में सफ़र कर सकता है, लेकिन रेलवे के अंदर कोई भी सफ़र कर सकता है, उसको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर रेलवेज़ को ओन करेंगे तो कोई भी गरीब आदमी ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर पाएगा, अननेसेसरी हॉकर्स नहीं रहेंगे। साथ ही साथ अगर कोई गरीब, मान लीजिए आप गरीब की बात नहीं, अगर एक नॉर्मल पैसेंजर भी वेटिंग लिस्ट के तहत ट्रेन में उठ जाता है और बाद में चल के उसको सीट मिलती है, तो वो भी नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब टिकट्स के फेयर को फिक्स करेगी तो वहाँ पर ऑटो जनरेटेड सिस्टम होगा, जहाँ पर मान लीजिए आप टिकट के तहत ही सीट पर बैठ सकते हैं, तभी डोर खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चूंकि प्राइवेट जॉब्स के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो शेड्यूल कास्ट्स हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारे देश के अंदर, उनके राइट्स को छीन लेगा, उनके जॉब्स को छीन लेगा, जिनसे उनकी जो जॉब इंटरेस्ट है या फिर जो रिजर्वेशन है उनका अधिकार वो छीन लेगा। इसके साथ ही प्राइवेटाइजेशन से एक और चीज़ जो निकल कर सामने आ रही है ड्रॉबैक, की रेलवे शुरू से ही एक मोनोपोली रहा है, तो जब मोनोपोली रहता है कोई भी चीज़ तो ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करता है फेयर के प्राइसेस को। लेकिन जैसे ही प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी तो टिकटों के दाम बहुत ही आसमान भी छू सकते हैं, क्योंकि हर प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे में कंपटीशन करेगा। खासकर आपने देखा होगा कि जियो जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था तो जियो के प्राइसेस काफ़ी कम थे, 100 रुपये ले रहे थे वो जियो प्राइम मेंबरशिप के, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपने पैक्स को बढ़ाना चाहा। तो कल को अगर सारे प्राइवेट सेक्टर्स सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के ऊपर से दबाव हटेगा और प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो और चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि अगर कोल रेलवेज़ को कॉर्पोरेटाइज किया जाए और प्राइवेटाइज किया जाए तो इससे 2-3 चीज़ें हो सकती है। अगर कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाए तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है हमारे रेलवेज़ के अंदर, और इसके साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर्स है रेलवेज़ के, वो भी आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिकली ट्रेड कंपनीज रहे तो गवर्नमेंट जो रहेगी वो सिर्फ एक शेयर होल्डर रहेगी, जिससे उन्हें बेचा भी नहीं जा सकेगा मार्केट में, और अल्टीमेटली वो बहुत ही ज़्यादा लॉस क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रेलवेज़ को हमेशा मॉडर्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेजर्स लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि हमारी जो रेलवेज़ है उसमें लगभग 70% से ज़्यादा इक्विपमेंट्स आज भी ब्रिटिश रेल से ही चल रहे हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, खासकर रेलवेज़ में। हम देख रहे हैं आसपास हमारे जितने भी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो चाइना हो या फिर वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका हो या फिर जापान हो, जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो रेलवेज़ पे काफ़ी एम्फेसाइज करते हैं, जिससे अल्टीमेटली अच्छी सर्विस भी मिलती है और इसके साथ ही सोशल कॉस्ट को भी मेंटेन करने में मदद मिलती है लॉन्ग टर्म के अंदर। अब हम इससे यही कंक्लूज़न लगा सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर रेलवेज़ गवर्नमेंट उसको भी प्राइवेटाइज कर देती है तो गवर्नमेंट की जवाबदेही और कम हो जाएगी, जो अल्टीमेटली एक सेक्शन ऑफ तमगे को अच्छा नहीं लगेगा, खासकर उन गरीबों को जो ट्रेन से सफ़र करते हैं। चूँकि एयरलाइंस को एक क्लास भी समझा जाता था और ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी थी इंडियन रेलवेज़, तो इसके कारण क्या होगा कि जो आम वर्ग है, कॉमन पीपल है, उनके जॉब्स भी जाएंगे, उनके रिट्रीचमेंट होंगे, यानी कि जो अभी प्रेजेंट रेलवेज एम्प्लॉयज़ है उनकी भी अनदेखी होगी और बहुत जन को भागना पड़ेगा नौकरी से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो लायक होता है, क्वालिफाइड होता है, उन्हीं को जॉब मिलती है। रिजर्वेशन का वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि गवर्नमेंट इसको कैसे आने वाले टाइम में लाती है और इससे क्या क्या आंदोलन खड़े होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब लोगों के जॉब लॉसेस होंगे तो देश के अंदर काफ़ी बुरा माहौल बनेगा, और साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के ओनर्स हैं वो जब स्टेक्स लेंगे तो अल्टीमेटली टिकट्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर ये अच्छा हो सकता है। तो ये काफ़ी मिक्स डिसीजन हो सकता है, देखना होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट आगे क्या डिसीजन लेती है। चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट था तो मैंने आप सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। थैंक यू गाइज, आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जाकर तुरंत फॉलो कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है लियो कैरियर .current affairs, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज का नाम है लियो कैरियर।